चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और दिलचस्प इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आपके लिए हम आ चुके हैं। और पिछले एपिसोड्स की तरह बच्चों आज भी हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जिस चीज़ को आप देखेंगे आप बहुत खुश होंगे और वहाँ से बहुत सारी हमने दीन और दुनिया की मालूमात भी सीखनी है। तो आज के इस प्रोग्राम में भी हमने एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पे आपको बहुत सारी मालूमात भी मिलेगी और इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखने को मिलेगी। तो बच्चों आप तैयार हैं? जी। यहाँ मौजूद बच्चे तैयार हैं, कुछ बच्चे बाहर हमारा वेट कर रहे हैं तो उनके पास भी हमने जाना है। और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं वो तो हर हफ्ते इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार की आज की घड़ियाँ ख़त्म हुई तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड। तो बच्चों चलें? जी चलते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें और सीखें। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं यासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैरियत का से हैं? अल्लाह ठीक का है? अल्लाह का चलो बच्चों सलाम करें। तो चलें ज़रा कुछ आगे चलते हैं और फिर बात करते हैं। चलो चलो देखेंगे। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं यासिर भाई के पास और यासिर भाई के पास बहुत सारे रैबिट्स हैं। जी हाँ, आज हमने आपको कुछ रैबिट्स यानी खरगोश के बारे में बताना है और खरगोश की कितनी किस्में हैं, रैबिट खाता क्या है और कितने किस्म के ये हैं और यासिर भाई के पास यहाँ कितने हैं और ये कितने का है, ये सब भी आज हमने यासिर भाई से जानना है। आज के एपिसोड में हम आपको रैबिट के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारी मालूमात देंगे। और यासिर भाई खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ये सेटअप है यासिर भाई का। तो यासिर भाई ये पहले तो ये बताएं कि इतना बड़ा सेटअप माशाल्लाह आपने लगाया हुआ है, कब से ये आप काम कर रहे हैं? मुझे 13-14 साल हो गए बाकायदा करते हुए। वैसे शौक तो बचपन से ही था। अच्छा माशाल्लाह, रैबिट पालने का शौक था बचपन से? जी। बचपन में था कोई रैबिट आपके पास? डोमेस्टिक मैं शुरू से रखता हुआ आया हूँ। चलें यासिर भाई, जी। हमें और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को, यहाँ मौजूद बच्चों को ज़रा आप हमें दिखाएं कि क्या क्या है आपके पास। जी बिल्कुल। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ चलें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रैबिट्स। आपने पहले ज़िंदगी में देखे हैं रैबिट्स? जी। अच्छा, इस तरह से देखे इतने सारे एक साथ? नहीं। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने भी शायद ज़िंदगी में ना देखे हो। मैंने भी ज़िंदगी में कभी इतने सारे इकसाम, इतने सारे रैबिट्स आज तक मैंने भी ज़िंदगी में नहीं देखी। उम्मीद है आपने भी नहीं देखी होगी। मदनी चैनल आपको दिखा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये बताएं कि ये रैबिट है और ये कौन से किस्म का है, कहाँ पाया जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब बताएं। ये कैलिफोर्नियन रैबिट है और ये मीट के पर्पस में दुनिया में इस्तेमाल होता है। और ये जो आम रैबिट्स खाते हैं गंदम, चोकर, दलिया, सनफ्लावर, बाजरा, ये सब खाते हैं। अच्छा ये सब। मैं पहले आपको ये बता दूं, रैबिट का गोश्त खाना हलाल है, ठीक है? चूँकि आगे हम सुनेंगे तो इसलिए मैंने कहा पहले आपसे वजाहत कर दूं। तो ये आपने कैलिफोर्निया बताया? जी ये कैलिफोर्नियन ब्रीड है। अब ये देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये कैलिफोर्नियन है। बच्चों आपने याद रखना है सब, ठीक है ना? चलें, तो नीचे जो है ये भी कैलिफोर्नियन है। ये उसका ये क्या कैलिफोर्निया से आता है? ये कैलिफोर्नियन अमेरिकन ब्रीड है। जी हाँ, अच्छा अमेरिकन अमेरिकन ब्रीड मतलब किस्म, ऐसा ही है? जी हाँ बिल्कुल। चलें अब आगे चलते हैं और ये बताएं कि ये कौन से किस्म का है? सफ़ेद सफ़ेद। ये डोमेस्टिक है हमारे। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान के हैं। जी ये तो हमारे डोमेस्टिक रैबिट्स हैं। अच्छा, इनकी खुराक क्या होती है? क्या अगर जो कैलिफोर्निया से आता है वो अलग खाता है? नहीं, सब पाकिस्तान सेम का है, अलग? कोई सब किसी क्या का अलग खुराक नहीं है है। इनकी? ये चोकर, गंदम, दलिया, गंदम का दलिया, बाजरा, सनफ्लावर, चना, ये सारी चीज़ें खाते हैं। आगे ये क्या है ब्लैक कलर का नीचे? ये लॉइन हेड लॉप फीमेल है।
जी कान डाउन होते हैं जी हाँ इनके। अच्छा अच्छा, तो रैबिट के कान उमूमन बड़े ही हमने देखे हैं। जी हाँ, ये स्ट्रेट ईयर के अलग आते हैं, डाउन ईयर्स अलग आते हैं। अच्छा, डाउन वो जो हम पीछे देखे। ये अमेरिकन कैवीज हैं, ये रैबिट्स की एक फैमिली से है। अच्छा अच्छा, कैवीज किसको कहते हैं? कैवीज ये रोडेंट फैमिली, रैबिट, गुलेरी, इनकी फैमिली से जो एक ब्रीड है, ये भी अल्लाह पाक की कुदरत है कि डिफरेंट है। रैबिट से छोटे होते हैं ये। आगे ये बताएं कि ये क्या है? ये हॉलैंड लॉप और हॉलैंड लॉप लॉप से आता है। ये बेसिकली हॉलैंड की ब्रीड है। आते तो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, जहाँ जहाँ ब्रीड हो रही है, तो स्पेसिफिक हॉलैंड से हैं। तो ये किस्म कैसे पड़ जाती है? कैलिफोर्निया, हॉलैंड, ये मोटेशंस बनाई जाती है ना, जिस कंट्री से जो मोटेशन बनाई गई है तो फिर उसको वहीं से रिलेट किया जाता है। लॉप्स हैं जी। हमने देखा कि ये किसी का मुंह थोड़ा सा गोल है, किसी के आंखें। जी ये ब्रीड डिपेंड कर रहा होता है क्वालिटी के ऊपर। कान जिनके नीचे होंगे उनको हम लॉप्स ब्रीड कहेंगे, लॉप ब्रीड। जी हाँ, यानी कि जिनके कान नीचे डाउन है उनको लॉप हम कहते हैं ना उर्दू में। तो अब उसमें डिफरेंट ब्रीड्स आती हैं। हॉलैंड लॉप आता है, मिनी लॉप आता है, लॉयन हेड लॉप आता है। तो ये हॉलैंड लॉप है। ये इंग्लिश अंगोरा है। अंगोरा। अच्छा, पहले ये बताया, हमने बहुत सारी टाइप सुनी अंगोरा अंगोरा। ये अंगोरा बेसिकली क्या है? अंगोरा जिनके बाल बड़े होते हैं उनको कहा जाता है, और टर्किश वर्ड है अंकारा। इंग्लिश वर्ड नहीं है ना? अंगोरा बेसिकली तुर्की का जो कैपिटल है अंकारा, उससे वहाँ से जो मोटेशंस निकली उनको अंगोरा कहा गया। अब अंगोरा में बिल्लियाँ भी आती हैं, बकरे भी आते हैं जो भूल वाले होते हैं। हाँ जी, तो रैबिट्स जो हैं उनको अंगोरा रैबिट्स कहा जाता है। अंगोरा रैबिट्स की भी खुराक सेम है? सेम है जी, और इसके वूल से काफ़ी इस वक्त हमारे पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। अच्छा, चलें आगे बताएं, आगे और कौन सा है आपके पास? ये देखें, ये टेडी बेयर ड्वार्फ है। ये स्मॉलेस्ट ब्रीड है जी, टेडी बेयर ड्वार्फ कहते हैं इसको। ये अंगोरा के अंदर स्मॉलेस्ट ब्रीड होती है रैबिट की। अच्छा, सबसे छोटी किस्म सबसे होती छोटी है अंगोरा के अंदर। सबसे छोटी किस्म क्या नाम है? ये टेडी बेयर ड्वार्फ है। ये टेडी बियर ड्रॉफ है। अंगोरा में सबसे छोटी किस्म का ये खरगोश है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ रोक कर मैं आपको बताऊँ, बच्चों आप देखें कितनी इकसाम है। अल्लाह तबारक व तआला की कैसी कुदरत है कि खरगोश में भी इतनी सारी अक़साम है कि आप उसको पढ़ते चले जाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह की ये एक कुदरत है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। और क्या है? ये भी टेडी बेयर ड्वार्फ की एक फीमेल है। इनकी उम्रें क्या होती हैं? ये कितनी उम्र बेसिकली? लाइफ स्पैन का 8 से 10 साल होता है। 8 से 10 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ जी। 10 साल से ऊपर जो एवरेज है वो 8 से 10 साल है। एवरेज 8 से 10 साल है, चाहे वो मेल हो चाहे वो जी हाँ फीमेल, जी हाँ। सेम होती है। चलें, तो ये लाल लाल आंखों वाला कौन सा है? ये लाल आंखें ही है ना? जी, ये रेड आइज वाइट कैलिफोर्नियन अंगोरा है माशाल्लाह। और ऊपर जो है ये लॉयन हेड लॉप मेल है जी। ये लॉयन हेड लॉप मेल है, और इसके साथ जो है वो न्यूजीलैंड का एक, ये न्यूजीलैंड से आया हुआ है। न्यूजीलैंड से आए हुए कहीं से होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? ये मिनी लॉप्स हैं, और मिनी लॉप्स के बच्चे हैं, और आप इनकी खूबसूरती को चेक कर सकते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप खूबसूरती चेक करें। वाह भाई वाह। ये हमारा हाथ चेक करेंगे, क्या करेंगे ये लोग हैं? ये सूंघते हैं ना आप जो अच्छा, भी चीज़ सूंघते इनको, तो रैबिट तो सूंघ के चलते अरे हैं। वाह भाई वाह। चलो चलो सीखेंगे। चलें भाई वाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद बरकत है। अच्छा, आपको बेचने का दिल कर जाता है इनको? मुझे तो छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। ये आपके लिए नए ना, मेरे लिए नए नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों कितने खूबसूरत है ना जी। देखें कभी ऐसे? नहीं। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं रैबिट्स के बारे में, और आपको बताते हैं कि कितने किस्म के रैबिट्स होते हैं, उनकी खासियत क्या है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। ये सारी बातें आइए हम आपको बताते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह। जी, उम्मीद करता हूँ मदनी चैनल की स्क्रीन पर जो हमें बच्चे देख रहे हैं उनको भी हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। यहाँ बच्चों को कैसा लग रहा है? हाँ, बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत सारे रैबिट्स भी देखे और बहुत सारी मालूमात भी ली, लेकिन अभी कुछ और मालूमात भी लेना बाकी है। तो अब हम यासिर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, यासिर भाई इतने सारे आपने हमको दिखाए दूर दूर से, अब ज़रा उनको निकाल के अगर ले आए एक एक करके तो फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले लेंगे। तो आइए मदनी चैनल के नाजरीन, एक एक करके रैबिट्स बाहर आएंगे और फिर आपको उन रैबिट्स के बारे में बताएंगे। देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी, तो मदनी चैनल के नाजरीन, ये बहुत प्यारा प्यारा रैबिट हमारे पास आ चुका है
और ज़रा इसके बारे में बताइए कौन सा रैबिट है? ये इंग्लिश अंगोरा ब्रीड है। इंग्लिश अंगोरा ब्रीड। ब्रीड मतलब ब्रीड किस्म। नस्ल अक्सर। हाँ, तो ये बताएं कि इसकी खासियत क्या है, कोई खासियत है? ये वूल के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, दूसरा खूबसूरत बहुत होता है, अमेरिकन ब्रीड है। अब कान इसके ज़रा वेट की वजह से गिर गए, वरना स्ट्रेट खड़े हुए ही होते हैं इनके अच्छा, कान। यूं? जी हाँ, यूं खड़े हुए हाँ, होते हैं? जी जी जी। हाँ, ये खड़े हो गए? ये बाल जी ट्रिम हुए हुए हैं, तो ये अभी इतने छोटे हैं, वरना इससे डबल ट्रिपल बाल होते हैं इसके। अच्छा जी, ये गर्मी में ट्रिम करे हुए थे, तो अब नए आ रहे हैं। तो इनकी उम्र 8 से 10 साल ही 8 होती से है। 10 स्पैन है इसका। और ये खाते भी वही हैं जो जी आपने हाँ, पहले वो भी बताया नॉर्मल था। चीज़ें खाते हैं। अच्छा, नॉर्मली खाते हैं। वाह। इनकी आंखें किस कलर की होती हैं? डिफरेंट होती है, रेड भी आती दिखाएं है, मैं इसमें अपनी ब्लैक आती है, ब्लू बहुत रेयर होती है, ब्लू भी आती है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। रेड रेड आंखें हैं इसकी। तो इसका मुंह भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत भी है। चलिए ये बताएं कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, ये कितने 4-5 साल का तो होगा? ये तकरीबन 3 साल का है इस वक्त। अच्छा माशाल्लाह 3 साल का है। कितना वजन होगा इसका? ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 kg वेट है इसका। अच्छा, मदनी चैनल के नाजरीन, ये इंग्लिश अंगोरा है और ये बता रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखें और सीखें, देखें और सीखें। तो यासिर भाई के पास और भी बहुत सारे रैबिट्स हैं। आइए दूसरे किस्म की तरफ चलते हैं और यासिर भाई को कहेंगे कि कोई दूसरा रैबिट दिखाएं और उसके बारे में हमको बताएं। जी प्यारे बच्चों, एक और रैबिट हमारे पास आ चुका है। अच्छा यासिर भाई ये बताएं इसका नाम क्या है? ये कैलिफोर्नियन ब्रीड है, अमेरिकन ब्रीड है, और ये हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड में ये मीट के पर्पस से इस्तेमाल की जाती हैं। यानी इसका मीट भी जी, होता है। और इसकी सबसे स्पेशल बात ये होती है कि ये हमारे डोमेस्टिक से बड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा, जो हमारे डोमेस्टिक पाकिस्तान के उससे मिलते जुलते हैं। कान आप देख रहे हैं इनके ब्लैक हैं, पॉज ब्लैक हैं, और फ्लेम पॉइंट इनके मुंह पे। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी ये वाइट हो जाएंगे, बिल्कुल प्योर वाइट हो जाएंगे। जी, बिल्कुल ये वाइट हो इसके जाएंगे। कान हाँ, ये अभी और ब्लैक होगा, अभी पॉज इनके और ब्लैक होंगे, पैच बड़ा हो जाएगा, जितना भी सर्दी और बढ़ेगी डार्क ब्लैक हो जाएगा, और जैसे गर्मी आएगी ये पूरा वाइट कन्वर्ट हो जाएगा वापस। सर्दी आएगी तो ब्लैक होगा, गर्मी आएगी तो वाइट होगा। कान, ये कान और मुंह। माशाल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत देखे मदनी चैनल के नाजरीन कि अगर सर्दी आ गई तो ये ब्लैक हो जाएगा और फिर जो है वाइट हो जाएगा। तो इसके एज क्या है अभी इस वक्त इसकी? ये तकरीबन अभी 8 महीने की है। इसकी भी खुराक सेम ही है? जी, खुराक से। अच्छा, ये पिछले में तो ये नहीं था, लेकिन इसमें बिल्लियों की तरह इसकी ये चीज़ें निकली हुई हैं। जी, उसका दिख नहीं रहा था वूल की वजह से, सेम ये है। इससे तो ये सूंघते हैं, ये इनके एंटीने हैं। माशाल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाजरीन एक और रैबिट की किस्म की तरफ चलते हैं। देखें और सीखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन, एक के बजाय अब 2 आ गए हैं और ये 2 बड़े खूबसूरत हैं और ये माशाल्लाह एक्टिव हैं। इनका नाम क्या है? ये वाइट जो है ये हॉलैंड लॉप है, और ब्राउन एंड वाइट जो है वो लॉइन हेड लॉप है। इनकी एज क्या है? ये 2 साल का है वाइट मेल जो है, और फीमेल जो है वो ब्राउन एंड वाइट जो है वो 1 साल की है। हाँ दिख रहा है, ये इतनी एनर्जेटिक है। मदनी चैनल के नाजरीन, इनका साइज़ बोना होता है। ये वज़न में उमूमन 2 से 4 पाउंड्स होते हैं और इनका लाइफ स्पेन जो है, यानी ये जितनी लाइफ इनको मिलती है तकरीबन 7 से 14 साल के दरमियान एवरेज है। और इनकी जिस्मानी शक्ल जो है वो कॉपेट टाइप होती है और इनका मिजाज तो आप देख ही रहे होंगे, बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा पुरजोश है और बहुत ही प्यारे हैं ये। अच्छा, ये किन के लिए होते हैं यासिर भाई? ये एज अ पेट लोग रखते हैं। पेट। अच्छा, ये उन लोगों के लिए खरगोश होते हैं जो अकेले हों या बूढ़े हैं या ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपार्टमेंट या घरों में रहते हैं, तो उनके लिए ये रख सकते हैं। तो और हॉलैंड रूब रैबिट की ब्रीड का ताल्लुक हॉलैंड से है। बेसिकली ओरिजिन इसका हॉलैंड हाँ, है। ये हॉलैंड से इसका ताल्लुक है, जिससे नेदरलैंड भी कहा जाता है। और दूसरे के बारे में बताइए आप। ये लॉइन हेड लॉप है, बेसिकली ये भी हॉलैंड का है। अच्छा, ये भी हॉलैंड का है। जी ठीक है, ये साइज़ में छोटे ही होते हैं? जी, ये साइज में छोटे होते हैं। अच्छा, और भागने के लिए इनको ये माशाल्लाह यहाँ ये एक्टिव होते हैं हमारे। एक्टिव होते हैं। और इनके कान डाउन है, जिसकी वजह से लॉप कहा जाता है इनको। हाँ, इनके कान थोड़े लंबे होते हैं, जो कि तकरीबन ये 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं। और हॉलैंड लोब जो है ये हेर्बीवोरस, आपने नाम सुना होगा, उसकी जड़ी बूटियाँ जो हम खाते हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, घास हो गए, तो ये भी घास भूस वगैरह और बग़ैर फूल वाले ये जो पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें वगैरह ये
ये खरगोश खाते हैं, तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। और भी कोई किस्म है आपके पास? जी बिल्कुल। और जी 1 2 3 किस्में और ले आए तो मदीना चैनल के नाजरीन को हम दिखाते हैं। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, 2 और रैबिट्स, जी हाँ 2 और रैबिट्स के ब्रीड्स हमारे पास आ चुके हैं और ये भी माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। ये वाइट वाला तो बड़ा एक्टिव भी है, इधर उधर देख रहे हो। इसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, पिछले वाले की आंखें थोड़ी सी छोटी थी। इनके नाम क्या है यासिर भाई? ये टेडी बेयर ड्रॉफ है और ये लॉयन हेड अंगोरा है। अच्छा, ये इंग्लिश अंगोरा भी जिसको हम कहते हैं। ये स्ट्रेट ईयर में लॉयन हेड अंगोरा है, इंग्लिश थोड़ा सा इससे अलग होता अच्छा अच्छा, तो इसकी कितनी एज है अभी? है। ये तकरीबन 3 साल की है। ये काम तो 6-7 सालों वाले कर रहे हैं, देखें आप। हाँ ये एक्टिव, हाइपर एक्टिव है इससे ज़रा ज़्यादा। और दूसरा ये कि ये अंगोरा के अंदर यानी फ्लफी के अंदर स्मॉलेस्ट ब्रीड है। अच्छा, सबसे छोटी सबसे किस्म है। छोटा अंगोरा के अंदर। अब आप मदीना चैनल के नाजरीन सोचे सबसे छोटे का ये आलम है तो बड़े का आलम क्या होगा, बहरहाल बताएं आगे। और ये जो है लॉयन हेड अंगोरा, ये भी वूल के लिए हमारे यहाँ फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। इसके यानी वूल इसकी से वूल में फार्मिंग कैसे होती है? वूल इसके वूल को शेव किया जाता है, ठीक है, इसको शेव किया जाता है और ये वूल जमा करते हैं, जमा की जाती हैं, जिससे शॉलें बन रही हैं, जैकेट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशली शॉल्स बहुत अच्छी बन रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड इन हुआ हुआ है इसकी वूल फार्मिंग का। तो आप जब इसको जो क्लीन कर देते हैं फिर ये कितने टाइम में ये साल में तकरीबन ना 4 शेव हम इनको करते हैं, 1 किलो वूल इनसे निकलता है साल में? जी। 1 किलो तकरीबन। जी हाँ। और इनकी खुराक वगैरह? सेम वही खुराक है जो नॉर्मल रैबिट्स खा रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मल। इनकी कोई खासियत है इन रैबिट्स की? बस ब्यूटी है। एक तो वूल फार्मिंग की वजह से इस्तेमाल होते हैं, दूसरा एज अ पेट बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। रेयर ब्रीड है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही 1-2 लोगों के पास मिलेगा वो टेडी बेयर ड्रॉफ जो है। अच्छा ये बताएं, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे अगर कोई हमारा मदीना चैनल के पे जो देख रहा है वो कहे कि यार हमें इसको पालना है, तो कौन सा पालना चाहिए? रैबिट्स कोई भी पाल सकते हैं आराम से। बस एक जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा दिमागों में बैठा हुआ है कि ये स्मेल बहुत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं गंदगी भी बहुत करते हैं, कुछ सुना भी है। नहीं करते, बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत साफ सुथरा रहते हैं। अब इनको साफ रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि केज के अंदर ब्रीडिंग बहुत आराम से हो रही है। वर्ल्ड वाइड जितनी फार्मिंग हो रही है वो केजेस के अंदर हो रही है। अच्छा, केजेस के अंदर ये रखे जा सकते हैं, तो कौन सा रैबिट लें? आप कौन सा प्रेफर करेंगे कि सबसे पहले आपका क्योंकि स्टार्टअप है, आप वो वाला रैबिट लें? लॉब ज़्यादा बेहतर है, अंगूरा और लॉब ज़्यादा बेहतर इंग्लिश है। अंगूर? ये टेडी बेयर ड्रॉफ अंगूरा है, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये रेयर ब्रीड्स होती हैं, ये महंगा मिलता है। लॉयन हेड हो गया, इंग्लिश अंगूरा के बच्चे हो गए, ये लेना बनीज रखें तो इंशाल्लाह उससे अच्छी अर्निंग और शौक भी पूरा होता है। अच्छा मदनी चैनल के नाजरीन, आपने बड़े खूबसूरत खूबसूरत रैबिट देखे, यानी खरगोश देखे। बच्चों मज़ा आया आपको? जी उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। यासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे प्यारे हमें रैबिट दिखाए। अच्छा कभी भी जानवर पाले ना उनको तकलीफ़ ना दें, क्योंकि ये जानवर हैं, इनको भी तकलीफ़ होती है, तो बाज़ बच्चे जानवरों को तकलीफ़ देते हैं। तो यासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इतने सारे रैबिट सिखाए। बच्चों आप सब क्या कहेंगे? जी यासिर भाई जज़ाकल्लाह खैरा। चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखें और सीखें। बच्चों आज हम आपको खरगोश के बारे में बताएंगे, जो एक बहुत ही प्यारा जानवर है। खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं और इसी को बनी भी कहा जाता है। फीमेल रैबिट को डॉई और मेल रैबिट को बक कहते हैं। खरगोश के छोटे बच्चे को बिल्ली के बच्चे की तरह किटन ही कहा जाता है। रैबिट्स आमतौर पर ग्रुप्स में रहते हैं। बच्चों खरगोश जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखें बंद होती हैं और इनके जिस्म पर फुर यानी बाल नहीं होते हैं। रैबिट्स जमीन में होल्स करते हैं और टनल्स बनाकर इसमें रहते हैं और इन टनल्स को वॉरन कहा जाता है। इन टनल्स में कई रूम्स होते हैं जिनको ये अंडे देने और सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इन टनल्स या वॉरन की कई एंट्रेंस होती है जिनमें एकदम छुप जाते हैं। दुनिया में टोटल रैबिट्स में से तकरीबन 50% नॉर्थ अमेरिका में मौजूद हैं। रैबिट्स के कान लंबे होते हैं और 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच तक हो सकते हैं। रैबिट्स की लाइफ 10 साल तक की हो सकती है। बच्चों ये खरगोश हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि प्लांट्स पौधे वगैरह खाते हैं। पालतू खरगोश या पैट रैबिट्स घरों में रहते हैं और इनको रैबिट हाउस कहा जाता है। बच्चों खरगोश के कान 280 डिग्री तक रोटेट हो जाते हैं और दूर से आती हुई आवाज भी सुनकर अलर्ट हो जाते हैं। रैबिट्स के बारे में एक खास बात यह है कि इनके दांत इंसानी नाखूनों की तरह हमेशा बड़े रहते हैं।
बच्चों, एक और बात ये है कि रैबिट्स किसी भी जानिब से आती अपनी तरफ किसी भी चीज को देख सकते हैं, क्योंकि इनकी आंखों का विजन 360 डिग्री होता है। रैबिट्स की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। एक फीमेल रैबिट तकरीबन हर महीने बाद 4 से 12 किटन्स पैदा करती है और हर फीमेल रैबिट यानी डुई अपनी पैदाइश के 3 से 8 महीने के दौरान ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। बच्चों, अक्सर दिखाया जाता है कि रैबिट वो जानवर है जो बस कैरेट खाता है और खुश रहता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। रैबिट्स बहुत ज्यादा रूट वेजिटेबल नहीं खाता, बल्कि ये ज्यादातर हरे पौधे या घास वगैरह खाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इनको कभी कभार गाजर नहीं खिला सकते। लेकिन बहुत ज्यादा गाजर खिलाने से पैट बनीज के दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि गाजर में शुगर बहुत ज्यादा होती है। फ्लेमिश जायंट रैबिट दुनिया में रैबिट्स की सबसे बड़ी साइज वाली नस्ल है। इनकी लंबाई 2.5 फीट और वजन 22 पाउंड तक हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से ये बड़ा साइज होने के बावजूद बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत पॉपुलर पेट समझे जाते हैं। रैबिट्स या खरगोश अल्लाह पाक की एक बहुत ही बड़ी नेमत और कुदरत है। ये इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर आप कुछ वक्त इनके साथ गुजारें तो आप देखेंगे ये कैसी कैसी हरकतें करते हैं। कॉटन टेल रैबिट्स 18 माइल्स पर आवर तक की स्पीड से भाग सकते हैं। ये ओपन फील्ड में जिगजैग के पैटर्न में भागते हैं ताकि कोई इन्हें निशाना नहीं बना सके। रैबिट्स हाई जंप्स लगाने में भी माहिर होते हैं। था बच्चों, आज हमने आपको खरगोश के बारे में बताया, जो बहुत प्यारा जानवर और अल्लाह पाक की एक बहुत ही खूबसूरत नेमत है। जी प्यारे बच्चों, आज हमने आपको रैबिट के बारे में बताया। पहले तो ये बताया, रैबिट देखकर आपको अच्छा लगा? जी, और मजा भी आया होगा? जी। हाँ, अब आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी है एक ब्यूटीफुल और सरसब्ज जंगल की। किसकी है? जी, जंगल की कहानी है। उस जंगल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बेशुमार नेमतें थी, ठीक है। और उसमें जो परिंदे हैं ना, जो परिंदे होते हैं, उसमें परिंदों के लिए फलदार दरख्त भी थे और चरिंदों के लिए मज़ेदार घास थी, और भी बहुत सारी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उसमें नेमतें थी। जी, सब कुछ सही चल रहा था, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल में एक शेर आ गया और वो जानवरों का शिकार करने के लिए हर वक्त बैठा रहता और हर रोज़ किसी ना किसी का शिकार करके अपना पेट भर लेता। अब सब कुछ उलट पुलट हो गया। जानवर बड़े परेशान हो गए और शेर को बुरा भला कहने लगे। एक दिन सब ने सोचा और सब मिलकर बैठ गए और गौर किया कि जंगल में सुकून पहले वाला वापस कैसे आए। आखिरकार उनके जहन में एक आइडिया आया। लोमड़ी, हिरन, खरगोश सब शेर के पास पहुंच गए। अब शेर के पास गए और शेर से कहने लगे कि बादशाह सलामत, आप यूं अचानक शिकार ना किया करें, जंगल में एक हंगामी सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी खुराक के लिए हम रोज़ाना एक जानवर आपको पेश कर देंगे। शेर ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा उसूल वफादारी और वादे की पाबंदी है। तो सब ने, जितने जानवर आए हुए थे, सब ने सर हिलाया और वापस चले गए। वापस आकर जब तमाम जानवरों को ये बात की खबर दी तो तमाम जानवरों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुमने शेर का तो फ़ायदा सोचा, लेकिन हमारा क्या होगा और हम इस वादे को कैसे निभाएंगे। अब सारे जानवर बड़े परेशान हो गए और सब सोचने लगे कि अब क्या करें। शेर से तो वादा कर दिया है और शेर को रोज़ाना एक जानवर देना भी है, वो ताकि शेर अचानक हमले करके हम पर ना आ जाए। अब क्या हुआ, इस बहस को हिरन ने ख़त्म किया और कहा कि हर रोज़ कुरा डाला जाए, जिसका नाम उसमें निकले वो दोपहर को शेर के पास चला जाए ताकि शेर उसका शिकार करके खाकर मीठी नींद सो जाए। हिरन ने कहा कि सबसे पहली कुर्बानी मेरी। हिरन चला गया। सारे जानवर बड़े अफसरदा हुए और अपने अपने घर चले गए। यूं ही दिन गुजरते रहे, एक के बाद एक का नाम निकलता और वो बादशाह यानी शेर के पास चला जाता
और शेर उसको खा के मज़े की नींद सो जाता। आखिरकार एक दिन खरगोश का नाम निकल आया, यानी जो कुरान में खरगोश का नाम निकल आया। खरगोश तो बड़ा परेशान हुआ। अब खरगोश तो वैसे ही चालाक होते हैं, आपने सुना होगा मदरी चैनल के नाज़रीन कि खरगोश तो वैसे ही चालाक होते हैं। अब खरगोश ने क्या किया कि उसके पास जाते हुए जानबूझकर लेट कर दिया, यानी देर कर दी, ताकि बादशाह गुस्से में आ जाए। आप सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। अब इंतज़ार में शेर बड़ा गुस्से में आ गया, कभी इधर हाथ मारता, कभी उधर हाथ मारता, कभी ज़मीन खोदता, यानी भूख शेर को बड़ा गुस्से में ले आई थी। अब जो खरगोश था वो जानबूझ के देर करता रहा और थका हारा वहाँ पर पहुँचा। शेर बड़ा गुस्से में आ गया। खरगोश ने क्या चालाकी की कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शेर के सामने खरगोश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शेर दहाड़ा और कहा कि रोना बंद करो और ये बताओ कि इतना लेट क्यों आए। खरगोश ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ कि एक खरगोश आपकी भूख नहीं मिटा सकता, इसीलिए मैं अपने साथ एक और खरगोश को लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर आ गया। अब वो जो पहला शेर था वो उसको बेवकूफ़ बना रहा था। खरगोश क्योंकि वैसे ही चालाक होते हैं। अब उसने क्या कहा कि हम दोनों भागे आ रहे थे कि रास्ते में हमें एक शेर ने रोक लिया। हमने बहुत कहा कि इस जंगल के बादशाह की हम खुराक हैं और उसी के पास जा रहे हैं, लेकिन उसने हमारी एक बात ना सुनी। उसने कहा कि जंगल का बादशाह कौन होता है, तुम्हें तो मैं खाऊंगा, मैं उसे भी चीड़ फाड़ डालूंगा। अब जब खरगोश की ये बात शेर ने सुनी तो बड़ा गुस्से में आ गया कि मुझे कौन चीड़ फाड़ डालेगा। फिर खरगोश कहने लगा, बड़े अंदाज में कहने लगा कि मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि हमें छोड़ दो, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। मेरे दोस्त को तो उसने रख लिया, मैं भागकर आपके पास आ गया। अब बादशाह जो शेर था, शेर बड़ा गुस्से में आया। उसने कहा कि चलो मेरे साथ आओ और मुझे दिखाओ कि किसमें इतनी जुर्रत है। उसने क्या कहा, किसमें इतनी जुर्रत है जो मुझसे दुश्मनी ले। शेर तो वाकई खतरनाक और बड़ा गुस्से में। खरगोश उस शेर को एक कुएं तक ले गया और कहा कि बादशाह वो देखिए। अब कुआं बहुत गहरा था और उसमें आईने की तरह बिल्कुल साफ पानी था, जिसको हम उमूमन क्रिस्टल वाटर भी कहते हैं, जिसको आप हाथ में रख लें तो आपको हाथ में पूरा पूरा पानी नज़र आएगा। अब जब बादशाह और खरगोश उस कुएं के करीब पहुँचे तो खरगोश ने कहा, ये देखिए। अब जब उन्होंने नीचे देखा तो उनको अपनी शक्ल नज़र आ रही थी। खरगोश चालाक था, शेर बड़ा गुस्से में था। शेर समझा कि नीचे भी एक खरगोश और एक शेर है। क्या समझा? जी, ये देखते ही शेर जोर से उछला और कुएं में छलांग लगा दी। खरगोश फौरन वहां से भागा और पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों, फिर पता है क्या हुआ? वो खरगोश जो था वो शेर का निवाला बनने से महफूज रहा और यूं जंगल में फिर से एक सुकून आ गया। फिर ना कोई कुरार डाली जाती और ना कोई शेर होता जो शिकार करता। अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि इंसान जब गुस्से में हो ना तो अपने अक्स यानी फोटो को भी दुश्मन समझता है। और आपको पता है, शेर जो हारा ना, उसकी हार का सबब खरगोश नहीं था बल्कि उसका अपना। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। जी, हमें इस कहानी से ये सबक मिला कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस्लाम ने अपनी ज़ात के लिए हमें गुस्सा करने से मना किया है। तो आप अब गुस्सा नहीं करेंगे। जी, नहीं करेंगे। और आपको पता है, गुस्सा पी जाने वालों को अल्लाह पाक भी पसंद फरमाता है। जी, और इस बात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने प्यारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इरशाद फरमाया है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब बंदों में से गुस्से को पीने वाले भी हैं। अब प्यारे बच्चों, इस आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो कि बहुत मशहूर सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि इससे यानी गुस्से को पीने से मुराद ये है कि जब कोई शख्स तुमसे बदजुबानी करे तो क्या करे?
तुम भी उसका जवाब देने की ताकत रखते हो, लेकिन तुम अपना गुस्सा पी जाते हो और उसे कोई जवाब नहीं देते। अब मैं आसान अल्फाज में आपको यूँ समझाता हूँ, अगर कोई आपसे लड़ाई करे, आपको मारे या आपको बुरा भला कहे, तो हमें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको जी अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। मुआफ़ करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। और अच्छे बच्चे लड़ाई भी नहीं करते। और आपको पता है, अगर कोई आपको मारे, छोटा बच्चा हो, आपको वो मारे और आपके पास ताकत हो कि आप उसको दोबारा मार सकते हैं और आपने उसको मुआफ़ कर दिया, तो ये मुआफ़ी अल्लाह अज़्ज़ा व जल को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ भी हैं। जैसा कि एक हदीस पाक में है कि सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। सहाबी क्या पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अमल मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तग़दब वलकल जन्ना, यानी गुस्सा ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। प्यारे बच्चों, आइए आगे चलते हैं और वहाँ जाके आपको गुस्से के बारे में भी तो कुछ बताना है ना। सीखें, देखें और सीखें। जी तो प्यारे बच्चों, हम हर एक की ये ख्वाहिश है ना कि हम सब जन्नत में जाएं। किस किस की? सबकी ख्वाहिश है ना। तो अब उसके लिए क्या है, हमें गुस्से को जी पीना पड़ेगा और गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको गुस्से के कुछ ऐसे इलाज बताता हूँ जिस पर अगर आप अमल करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप गुस्सा करने से बच सकेंगे। तो बताऊँ आपको? जी। और आपने ये याद भी रखना है, ठीक है? याद रखेंगे तो आखिर में आपसे सवालात भी होंगे। जी। ठीक है? जी। अच्छा, नंबर 1, जब गुस्सा आए ना, जब आपको कोई मारे या कभी भी आपको गुस्सा आ जाए, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी ये पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको गुस्सा अगर जी नहीं आएगा, और आ रहा होगा तो वो चला जाएगा इंशाअल्लाह। और नंबर 2, जब आपको गुस्सा आए ना, तो आप फ़ौरन से वुज़ू कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वुज़ू कर लीजिए। जी वुज़ू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुस्सा जाता रहेगा। और नंबर 3, जिसके सामने आपको गुस्सा आ रहा हो ना, अगर आपको किसी ने मारा या किसी ने डांटा, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उसके सामने से हट जाएं, उधर से चले जाएं, तो फिर आप उसको गुस्सा कर ही नहीं सकेंगे। तो इस तरह से आप गुस्से से बच जाएंगे। अच्छा, अगर किसी को गुस्से में डांट दिया या लड़ाई कर दी, तो सबके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लीजिए। अब बच्चे कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, हाथ जोड़ के माफ़ी, हम क्यों माफ़ी मांगे? बाज़ बच्चे कहते हैं मैं क्यों माफ़ी मांगूं, गलती उसने की थी। तो क्या हो गया? और आपको पता है इस तरह से क्या होगा? इस तरह से शैतान की नाक भी कट जाएगी और आइंदा आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुस्सा भी नहीं आएगा। ठीक है? गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये हमारे हाथ में नहीं है कि गुस्सा ना आए, ठीक है? इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन हाँ, गुस्से का बेजा इस्तेमाल बुरा है। क्या है? बुरा है। बुरा है। जब भी गुस्सा आए तो उसको क्या करना चाहिए? पी नहीं लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। ठीक है? तो अगर मदनी चैनल के नाज़रीन आपको भी कभी गुस्सा आ जाए, आप उसके सामने से हट जाइए, वुज़ू कर लीजिए, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे आप गुस्से से महफूज रहेंगे। अब मैं आपको गुस्से का नुकसान भी बताता हूँ। गुस्सा करने का नुकसान एक ये होता है कि जो गुस्सा करता है उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। क्या नहीं रहता? हाँ, जब अपने ऊपर कंट्रोल ना रहे तो बाज़ औक़ात दिमाग भी सही काम नहीं करता और नुकसानात भी बहुत हो जाते हैं। अब मैं आपको एक कहानी के ज़रिए ये समझाता हूँ। एक शख्स 4 खरगोश लेकर जा रहा था। एक जगह वो खरगोश जो उसके हाथ में थे ना, कितने थे?
चारों खरगोश उसके हाथ से छूट गए और हर खरगोश अलग अलग डायरेक्शन में भागा। अब क्या था, अब उसको बड़ा गुस्सा आया और वो शख्स पहले सीधी तरफ यानी राइट तरफ भागने लगा और खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भागता भागता थक गया और वापस अपनी जगह पर आ गया। जहाँ से भागा था ना, वो वापस अपनी जगह पर आ गया। अब थोड़ा सा सांस लिया, गुस्सा और बढ़ गया। ये सोचकर उल्टी तरफ भागा कि शायद वो मेरे हाथ में आ जाए, यानी लेफ्ट तरफ भागा। अब वो लेफ्ट तरफ खरगोश के पीछे भागता, खरगोश हाथ में ही ना आए। भागता भागता वहाँ भी थक गया और वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। इसी तरह से अब राइट वाला भी हाथ में नहीं आया, लेफ्ट वाला भी हाथ में नहीं आया। अब जो उसके सामने की तरफ जा रहा था ना, उसके पीछे भागा, भागता भागता, लेकिन वो खरगोश भी हाथ में नहीं आया। फिर से अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अब उसको बहुत गुस्सा आया ना। अब वो चौथे खरगोश की जानिब निकला, जहाँ पे चौथा खरगोश भागा था ना, वहाँ पे गया। वहाँ पे जब वो पकड़ने के लिए भागा ना, मगर वो भी हाथ में नहीं आया और उसको नाकामी हो गई। आखिरकार वो खड़ा हो गया और कांप रहा था और बड़ा गुस्से में था। चूँकि चारों खरगोश चले गए, आखिरकार वो अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। उसका सांस भी फूल रहा था, गुस्सा भी बड़ा आ रहा था। अब क्या करे? अब वहाँ से ना एक समझदार शख्स गुजरा और पूछा, भाई क्या हो गए, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कहा? जी, इतने गुस्से में क्यों हो? तो उसने सारी बात बता दी कि यूं मुझसे चारों खरगोश छूट गए और वो अलग अलग जगह पे चले गए और मैं उनके पीछे भी भागा और मेरे हाथ में एक भी खरगोश नहीं आया। वो कौन था? समझदार शख्स का। कौन था? हाँ, वो कहने लगा, अरे भाई, अगर तुम अपनी एनर्जी एक ही खरगोश को पकड़ने में लगा देते तो शायद तुम्हारे हाथ में एक आ जाता, लेकिन तुमने अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी सब खरगोश में लगा दी, इसीलिए तुम्हारे हाथ में एक भी नहीं आया। ये सुनकर वो शख्स अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो इससे क्या पता चला? इंसान को गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए। जो फैसला गुस्से में हो वो उमूमन कामयाब नहीं होता। ठीक है? तो गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए। फैसले आराम दिल से, ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से करने चाहिए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हमें अपने गुस्से पर काबू रखने की प्रैक्टिस करना होगी कि कैसी ही बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाए, कैसी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, हमने उसका सामना सब्र से करना है, वरना थोड़ी सी मुसीबत के लिए हमें बड़ी परेशानी हो सकती है। प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी? जी। तो कहानी से हमें लेसन क्या मिलता है? हमें लेसन ये मिलता है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें, जो खरगोश जिसके हाथ में थे, कितने खरगोश थे? 4। हाँ, लेसन देने से पहले आपको बता दूं कि आपसे अब सवालात भी होने हैं और फिर आपको इनाम भी तो चाहिए ना। किस किस को इनाम चाहिए? इनाम सुन के तो सबके चेहरों पर हंसी आ गई। चलें देखते हैं आपने कितना गौर से ये सुना है। अच्छा, मैं बात कर रहा था लेसन की। एक तो ये लेसन मिलता है कि हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए उसके हाथ में 4 खरगोश थे और आखिर में भी एक भी हाथ में नहीं आया। अगर वो एक ही खरगोश के पीछे लग जाता, शायद उसके हाथ में एक आ जाता, लेकिन उसके गुस्से की वजह से वो नुकसान में रहा। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में कभी कभी नुकसान में रहते हैं। गुस्से में कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। मैंने आपको बताया, तो गुस्से में फैसले नहीं करना चाहिए और गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताऊं। जब आपको गुस्सा आ जाए ना, लेकिन है बड़ा मुश्किल, जब आपको गुस्सा है ना, जिस पर गुस्सा आ रहा है आप उसको देख के मुस्कुरा दें। है बड़ा मुश्किल ये, लेकिन अगर हो गया ना, फिर आपका गुस्सा सब चला जाएगा। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है ना, तो आप देख के मुस्कुरा दें उसको। अगर सामने वाले को भी गुस्सा आ रहा होगा ना, उसका गुस्सा भी पिघल जाएगा। जी, तो मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे प्रोग्राम में किस चीज़ का वक्त हुआ है? कुछ याद हो ना हो, सवालात ज़रूर याद होंगे, क्योंकि इनामात भी तो मिलेंगे ना। किस किस को इनाम चाहिए? सबको चाहिए। चलें देखते हैं किसने सही से सुना है, किसने नहीं सुना।
तो आइए पहला सवाल देखते हैं किसको आता है। ये बताइए कि एक शख्स था जिसके हाथ से खरगोश छूट गए थे, उस शख्स के हाथ में कितने खरगोश थे? चले आप बताएं। उस शख्स के हाथ में 4 खरगोश थे। 4 थे। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तोहफा दें। आप सब जोर से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। ये बताइए कि एक जंगल था जिसमें बहुत सारे फलदार दरख्त थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ पे एक शेर भी आ गया था, पता है ना आपको? तो उस शेर से मीटिंग करने के लिए कौन गया था? उस शेर से मिलने के लिए मैंने 3 जानवरों के नाम बताए थे, उनमें से कोई 2 के नाम बता दें आप। चलें आप बताएं। बोलें। लोमड़ी, खरगोश। लोमड़ी गई थी? लोमड़ी गई थी। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इनको तोहफा दे दें आप। आप सब जोर से क्या कहेंगे? अच्छा तो ये बताएं कि अगर किसी को गुस्सा आ जाए, उसके मैंने 3 इलाज बताए थे, उसमें से कोई 2 इलाज बता दें आप लोग। भाई चलें आप बताएं। गुस्से को पीने के लिए तो पहले एक इलाज ये है कि बंदा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, या तो वुजू कर ले, या उधर से चला जाए। जी तीनों बातें बता दी और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको भी तोहफा दे दें। अच्छा ये बताएं कि जब कुरान हुई थी, जब कुरानदाजी हुई थी, सबसे पहले किसने अपने आप को शेर को खाने के लिए पेश किया था? चलें एक आखिरी जवाब यहाँ से आप बताएं। आप चलें आप बताएं। हिरन ने। जी हिरन ने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो अब आप बताइए कि एक सहाबी ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं जन्नत में जाऊं, तो वो उन सहाबी का नाम क्या है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी। नहीं, अभी उनका नाम थोड़ी देर पहले लिया गया था इधर बच्चों की तरफ। हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको तोहफा भी दे दें। खरगोश जब शेर के पास गया था तो खरगोश ने शेर से क्या कहा था? खरगोश ने शेर को कहा था कि मेरा साथी मेरे साथ आ रहा था, तो उसे दूसरे शेर ने बुला लिया और मैं उससे जान बचाकर आपके पास आ गया। हाँ दूसरा कौन था? वो खरगोश का साथी था। खरगोश का साथी भी खरगोश ही था। तो इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। देखें और सीखे का एक और एपिसोड लेकर फिर हम हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बच्चों को आज का जो हमारा लेसन था वो यही है कि गुस्सा मत कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।